मैं शुरुआत सबसे पहले करता हूं आशीष आपसे। ये जो फैसला है, मुख्यमंत्री ने जो ये फैसला किया यूपी में, फैसला तो स्वागत योग्य है। ये होना चाहिए क्योंकि पढ़ने की आदत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ये सोशल मीडिया कह लीजिए, मोबाइल कह लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि जो मॉडल वहां पर लागू किया गया है, उस मॉडल को हमें भी अपनाने की जरूरत है ताकि हमारे बच्चों का जो भविष्य है उसमें कुछ सुधार हम देख सकते हैं? देखिए, शिक्षा से जुड़ा कोई भी फैसला हो तो वो स्वागत योग्य ही होता है। तो निश्चित रूप से प्रथम दृष्टि में तो ये जो फैसला है ये बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम यूपी की सरकार ने शिक्षा या अपने बच्चों के लिए इतना सोचा। लेकिन बात यहीं रुक नहीं जाती। इसके नुएंसेस क्या होंगे, किस तरह से ये फंक्शन में आएगा। और अब मैंने जब इस सवाल पे सोचना शुरू किया इस खबर को पढ़ने के बाद, तो मेरे दिमाग में 2-3 बातें आई कि पहली नज़र में क्या कभी हमने सरकारी आदेश से पढ़ना लिखना शुरू किया है? यह एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया होती है जिसमें विद्यालय अ, हमारी साथ होते हैं। लेकिन अगर ठोस भौतिक स्तर पे हम बात करें तो चाहे यूपी हो या बिहार हो, आपने तुलना की इसीलिए मैं भी ज़िक्र कर रहा हूँ, कि चाहे यूपी हो या बिहार हो, वहाँ हमारे स्कूलों की क्या असल हालत क्या है? शिक्षकों की कितनी भर्तियाँ हो रही हैं? या मसलन जो शिक्षा जिस तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जानी चाहिए, वो उनको मिल रही है कि नहीं? लेकिन गुणवत्ता की बात करते हुए हम ये समझ सकते हैं कि जो आमतौर पर सरकारी स्कूल में बच्चे हैं, उसके बरक्स जो प्राइवेट स्कूल में हैं, हमारे शहर में भी ये हो रहा है, आप परिचित हैं। तो दोनों में कितना गुणात्मक फ़र्क पाया जाता है? ये गुणात्मक फ़र्क आता कहाँ से? ये गुणात्मक फ़र्क आता है कि जब आपके पास ढंग के इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, जब आपके पास अच्छे शिक्षकों की भर्तियाँ ना हो रही हों या जो शिक्षक की भर्ती हो रही है, वो पूरी निष्ठा से ना पढ़ा रहे हों, क्योंकि ये कोई बड़ी खबर नहीं है जो हमारे आपसे दरमियान होती रहती है कि शिक्षक कैसे हैं। हालाँकि मैं समझ रहा हूँ ये सारी बातें तो। और एक पत्रकार होने के नाते ये देखिए, मैं शिक्षा व्यवस्था पर मैं कोई एपिस्टेमोलॉजी इतना नहीं जानता या मैं एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ। लेकिन एक पत्रकार की नज़र से देखने पर मुझे ये लगता है कि बहुत ही ये लो कॉस्ट हाई इंटेंसिटी प्रचार का एक वो है। जैसे कि एक नुआंस पर सोचना शुरू करते हैं कि मान लीजिए एक स्कूल में 500 बच्चे हैं, तो क्या उन स्कूलों में 500 अखबार मंगवाए जाएँगे? इसके लिए 10 मिनट अगर आप सरकारी आदेश को पढ़ें, तो 10 मिनट का समय तय किया गया है प्रार्थना के बाद। क्या उसी 10 मिनट में सारे बच्चे अखबार पढ़ेंगे? अगर सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, तो ये कैसे? तो कुल मिलाकर ये जो लॉजिस्टिकल पहेली बनकर रह जाएगा।